जय हिंद। नमस्कार साथियों, सभी भावी स्कूल व्याख्याताओं को नमस्कार। साथियों, आज ग्रुप बी का जो जीके का पेपर आयोजित हुआ है उसमें जो इतिहास के जो प्रश्न आए हैं उनकी हम बात करेंगे। मेरे हिसाब से इनका क्या आंसर हो सकता है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी फाइनल तो देखिए आरपीएससी है, वही महामहिम है। देखिए पहला प्रश्न इतिहास का आया है, वह राजा जिसने गैंडा हंता प्रकार की मुद्राओं को डलवाया था। गुप्त काल से पूछा गया प्रश्न है और गुप्त साहित्य ही हमारे सिलेबस में है। और देखिए थोड़ा अंदर से पूछा गया प्रश्न है, जो विद्यार्थी इतिहास के नहीं उनके अलावा तो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रश्न है। इसका आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम। वह राजा जिसने गैंडा हंता प्रकार की मुद्राओं को डलवाया था, इसका आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल और बाल गंगाधर तिलक के बारे में गलत कथन को चुनिए। देखिए जो गलत स्टेटमेंट है इनमें से उनमें आपको चूज करना है। देखिए, युवाओं में आत्मविश्वास, आत्म बलिदान और आत्म सुरक्षा उत्पन्न करने के लिए तिलक ने लाठी क्लब और अखाड़े स्थापित किए, बिल्कुल सही है। 1907 में पाल ने अरविंद घोष के विरुद्ध न्यायिक अभियोग में गवाही दी, नहीं, बिल्कुल इन्होंने गवाही नहीं दी और गवाही नहीं दी इसीलिए इनको जेल भी जाना पड़ा था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी लाला लाजपत राय ने पंजाब उपनिवेश अधिनियम का विरोध किया, बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन के विरोधी थे, ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आपको गलत स्टेटमेंट चुनना है और इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न है, उस स्थान का नाम बताइए जहां जापानी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को उनके विमान दुर्घटना से पहले ले जाने का फैसला किया था। यानी कि जब उनका जो विमान दुर्घटना हुई उससे पहले उसको जहां ले जाने के लिए जो फैसला किया था जापानी सरकार ने, उस स्थान का नाम बताना है और वह स्थान है मंचूरिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 मंचूरिया। जी हाँ। चलिए अगला प्रश्न है अपना 1593 में, आरपीएससी का फेवरेट प्रश्न है और ये यहीं से पूछती है, रिपीटेड प्रश्न है। 1593 में बीकानेर के राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें वर्तमान गुजरात में किस स्थान की जागीर प्रदान की। शायद सभी ने कर दिया होगा। इसका आंसर है जूनागढ़। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है जूनागढ़। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन है। आपको पता है कि 1936 में भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की गई। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सकेवेशन एट बैराट प्रतिवेदन तैयार किया था। आपको पता है कि बैराट सभ्यता से संबंधित दयाराम साहनी बिल्कुल प्रमुख हैं और इन ये जो प्रतिवेदन जो तैयार किया था, ये जो रिपोर्ट तैयार की थी, ये इन्होंने तैयार की थी, दयाराम साहनी ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 दयाराम साहनी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला चौहान शासक कौन था। इनमें से आपको बताना है, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज द्वितीय, इन दोनों में जरूर कंफ्यूज हो सकता है। आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है विग्रहराज चतुर्थ। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह के समय, अच्छा प्रश्न है, अजमेर का शस्त्रागार किस नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा रक्षित था। देखिए यहाँ पूछा है रक्षित था, ये पूछा है। वैसे तो यहाँ पे 30वीं नेटिव इन्फेंट्री रहती थी, लेकिन जो नसीराबाद से मेरठ से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री बुलाई गई थी, जिसने जो अजमेर का शस्त्रागार इसकी सुरक्षा का जो दायित्व है वो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के पास था, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। और इसी नेटिव इन्फेंट्री को जब विद्रोह हुआ तो यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया था नसीराबाद में। इसीलिए इन सैनिकों ने कि विश्वासघात, हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए विद्रोह कर दिया था नसीराबाद में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा जो शस्त्रागार था वो रक्षित था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया, ये बताना है आपको। राजस्थान सेवा संघ, राजपूताना मध्य भारत सभा, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मेवाड़ के महाराणा। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 राजपूताना मध्य भारत सभा। इनके भवानी दयाल के नेतृत्व में ये आयोग नियुक्त किया गया था और ये थे राजपूताना मध्य भारत सभा से। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन करौली प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। इनमें से 3 हैं जो करौली प्रजामंडल से संबंधित हैं, एक है जो नहीं है। चिरंजी लाल मिश्रा शर्मा बिल्कुल इनसे संबंधित है, मान सिंह इनसे संबंधित है, त्रिलोकचंद माथुर इनसे संबंधित है, स्वामी गोपाल दास, ये हमारे जो हैं जो करौली प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न है हमारा,
हम केवल इतिहास के प्रश्नों की बात कर रहे हैं और फटाफट इन इतिहास के प्रश्नों का आंसर देख रहे हैं। अलवर का बाला किला, देखिए आजकल इससे पहले भी प्रश्न पूछा था, बाला किला किसी एग्जाम में आया था, कहाँ से संबंधित है, केवल यही आया था। अब इसमें डीपली प्रश्न पूछ लिया कि बाला किला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भरतपुर के राजा सूरजमल ने किले के अंदर एक जलाशय सूर्य कुंड बनवाया, इसमें सस्पेंस है थोड़ा। निकम्मों की चतुर्भुज देवी किले में स्थापित है। 15 बड़े 52 छोटे बुर्ज हैं। विनय सिंह द्वारा बंगला बुर्ज बनवाया गया। देखिए इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। भरतपुर के राजा सूरजमल ने किले के अंदर एक जलाशय सूर्य कुंड बनवाया, ये गलत है, बाकी सब सही है। हालांकि मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ, इसमें थोड़ा मेरे को डाउट है, बाकी देख लेना। और आरपीएससी क्या मानती है, इसका आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की किस रियासत ने सरदार पटेल द्वारा रियासतों के भारत में विलय की नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया, यानी कि पाकिस्तान में जाने का जो प्रयास किया वो कौन है, ये सब जानते हैं। ऑप्शन 1 जोधपुर रियासत ने उसमें जाने का प्रयास किया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा, इधर आपको 3 लेखक दिए हैं, 3 पुस्तकें दी हैं, 3 ग्रंथ और 3 रचयिता, इनको सम्मिलित करना है। वेली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज, ये बिल्कुल सही है। वीर मायन दुर्सारा बिल्कुल गलत है। अचलदास खींचरी वचनिका शिवदास गानन, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए और सी सम्मिलित हैं। देखिएगा ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है आपका, बिल्कुल इसमें ये करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी। इसके बाद में हमारा है अगला प्रश्न है, भारत में किसी भी स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती ज्योत किस तीर्थ स्थल से ले जाई जाती है, तो बिल्कुल इजी प्रश्न है, सुरसरा। आंसर इसका ऑप्शन 2 सुरसरा से ले जाई जाती है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के अमर सिंह प्रथम के कार्यकाल में रागमाला, फेवरेट चित्र है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और इसका जो चित्रकार है उसका नाम पूछा है, तो इसका चित्रकार है आपका निसारुद्दीन। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, देखिए ये थे हमारी, अभी रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ये थे इतिहास के प्रश्न, काफ़ी अच्छे प्रश्न थे और इसको बिल्कुल इजी भी नहीं कर सकते, और विशेषकर जो इतिहास से संबंधित नहीं है उनके लिए तो बिल्कुल इजी नहीं है। तो ये कुछ प्रश्न थे, उम्मीद है आपका जो पेपर है अच्छा हुआ होगा साथियों। बाकी अन्य प्रश्नों पर भी विचार करेंगे और पेपर का लेवल कैसा है इस पर भी हम विचार करेंगे जल्द ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।